हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा कि कल हमने रजिस्ट्रेशन पेज बनाया था। आज हम एक मेन लॉगिन पेज बनाते हैं। वेलकम पेज कह लीजिए या लॉगिन पेज कह लीजिए। आपने बहुत सारी साइट्स पे देखा होगा कि जब हम लॉगिन करने की कोशिश करते हैं तो एक लॉगिन पेज आता है। ठीक है, तो आज हम एक लॉगिन पेज बनाएंगे और उसको हम जो आप अपने कल रजिस्ट्रेशन पेज बनाया था उससे कनेक्ट कर देंगे। रजिस्ट्रेशन पेज किसके लिए होता है? न्यू यूज़र के लिए। अगर यूज़र न्यू नहीं है, पहले से ऑलरेडी आपकी वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर्ड है, तो क्या होगा, वो लॉगिन पेज पे एंटर करेगा। ठीक है, और अगर वो लॉगिन फेल हो जाता है या अदरवाइज उसको पता है कि वो लॉगिन नहीं कर पाएगा, तो वो रजिस्ट्रेशन पेज के ऊपर क्लिक करके चला जाएगा। ठीक है, तो आज हम बनाने वाले हैं लॉगिन पेज। लॉगिन पेज के लिए देखिए कोड लिखा हुआ मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले HTML पेज, हेड, टाइटल, और मैंने टाइटल के अंदर लिखा हुआ है वेलकम पेज। वेलकम पेज और लॉगिन पेज का मतलब एक ही बात हो गई, क्योंकि वो साइट का एक्चुअली फर्स्ट पेज है। ठीक है, बैकग्राउंड में मैंने अपना कंपनी का कुछ पिक्चर है वो लगाया है। उसके बाद में अपनी कंपनी का नाम लिखा है, पी अलाइन सेंटर। अलाइन सेंटर मीन्स टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन करिए। फॉन्ट साइज 50, कलर रेड, और समाधान IT सॉल्यूशन कंपनी नेम। ठीक है, इसके बाद में एक नई चीज़ आपको मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, वो है HR। HR टैग क्या करता है? एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देता है। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब कि जैसे समाधान IT सॉल्यूशन लिखने के बाद वो लॉगिन पेज स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसे पेज के ऊपर दो चीज़ें अलग अलग हैं, तो वो डिफरेंस कैसे पता चले? हम एक फिजिकल सी लाइन सी है ना इंट्रोड्यूस कर देते हैं जिससे, और ये टैग ऐसे ही होता है, 4 टैग बस। ठीक है, तो इस जगह पे एक लाइन आ जाएगी। फिर मैंने क्या किया है, हेडिंग लिखा है लॉगिन पेज, है ना, ग्रीन कलर में, साइज 30 में। इसके बाद में मैंने एक फॉर्म टैग लगाया। फॉर्म टैग कैसे लगाया कि मैंने एक लॉगिन का पेज बनाया। लॉगिन के पेज में क्या क्या होना चाहिए? यूज़र का नाम, एंटर यूज़र नेम, इनपुट टाइप क्या होना चाहिए? टेक्स्ट, है ना। दूसरी जो चीज़ होनी चाहिए उस लॉगिन के नेम के साथ उसको क्या करना चाहिए? पासवर्ड लिखना चाहिए। तो पासवर्ड को इनपुट टाइप कर दिया पासवर्ड, जिससे कि वो वर्ड्स लिखते टाइम पे जो आसपास बैठे हुए हैं उनको पासवर्ड का पता ना चले, तो ये डॉट डॉट से रिप्लेस कर देता है। ठीक है, तीसरा एक जेंडर इन्फॉर्मेशन और चाहिए मुझे, जो रेडियो बटन के थ्रू मैंने नेम जेंडर मेल और नेम जेंडर फीमेल, इसमें से एक ही चूज़ कर पाएगा वो। ये इन्फॉर्मेशन इतनी सी देने के बाद उसको सबमिट कर देगा। ठीक है, सबमिट करने पे क्या होगा वो बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि अगर वो लॉगिन में पेज में लॉगिन करता है तो क्या होता है। लॉगिन पेज में कर दिया, सक्सेसफुली लॉगिन कर लिया। ठीक है, फॉर्म आपका टैग फिनिश हो गया। इतना सा फॉर्म है लॉगिन फॉर्म, कितना सा? 3 चीज़ें, नेम, पासवर्ड, मतलब लॉगिन नेम, पासवर्ड और जेंडर। ठीक है, इसके बाद में सब हमने एक लिंक दिया है। फॉर एग्जांपल कोई जना इसमें लॉगिन नहीं कर पाता है, तो लॉगिन नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, वो रजिस्टर्ड यूज़र नहीं है। तो न्यू यूज़र के लिए मैंने इस पेज को लिंक कर दिया आपके कौन से वाले पेज से? आपको याद है कल हमने रजिस्टर पेज बनाया था जिसमें बहुत सारी यूज़र की इन्फॉर्मेशन ली थी, प्लेस ऑफ बर्थ, यूज़र के बारे में, यूज़र की फ़ोटो अपलोड करना। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन वाला एक पेज बनाया था, ये यहाँ पे मैंने लिंक कर दिया है। तो जो जना लॉगिन नहीं कर पाएगा वो नया यूज़र की तरह रजिस्टर करेगा। ठीक है, तो इसको हम रन करके देखेंगे इसका इफेक्ट क्या होता है। देखिए, इसका इफेक्ट ये होता है, हमारा कंपनी का हेडिंग आ रहा है, लॉगिन पेज आ रहा है, बैकग्राउंड में ये कंपनी का एक फोटोग्राफ है वो आ रहा है। फिर एंटर यूज़र नेम एंटर करूँ मैं। ठीक है, फिर पासवर्ड, पासवर्ड में क्या आना चाहिए? देखिए, ये डॉट डॉट्स आ रहा है। फिर जेंडर में रेडियो बटन है, दोनों में से एक चूज़ करेंगे। अगर ये चूज़ करेंगे तो वो वाला क्लिक नहीं हो पाएगा, वो वाला चूज़ करेंगे तो ये वाला क्लिक नहीं हो पाएगा। ठीक है, लॉगिन कर लिया उसने यूज़र ने, सबमिट कर दीजिए। वापस से पेज इसी पे आ गया, क्योंकि अभी हमने इसके आगे की कोडिंग नहीं की है ना। अच्छा, और अगर फॉर एग्जांपल ये यूज़र लॉगिन नहीं कर पा रहा है तो वो क्या करेगा? रजिस्टर करेगा नए यूज़र की तरह। ये वही वाला पेज है जो कल क्रिएट किया था हमने, और वो इससे कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा लॉगिन और रजिस्ट्रेशन पेज दोनों क्रिएट हो गए हैं हमारी वेबसाइट के लिए। थैंक यू, आपको समझ में आ गया होगा।